जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। नीरज चोपड़ा सीधे सवाल का सीधा जवाब देते हैं। आप पसंदीदा गाना पूछ लीजिए तो बता देंगे कि हरियाणवी गाना पसंद है। इंग्लिश में सवाल पूछिए तो विनम्रता से बोलेंगे कि हिंदी में सवाल पूछ लो। साथ में इतने चतुर भी हैं कि कठिन सवालों का सदा हुआ जवाब देते हैं। अगर आप सहयोग की बात करें तो नीरज चोपड़ा आर्मी, JSW और एसोसिएशन का टीम एफर्ट बताते हैं। जब माता पिता की भूमिका के बारे में बात करें तो पहले संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली और चाचा का नाम जरूर लेते हैं। नीरज चोपड़ा से जब पूछा गया कि आप 23 साल की उम्र में इतने मैच्योर्ड कैसे हैं, तो वो आपको बड़ा सटीक जवाब देते हैं कि मुझे बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी है। मेरे सीनियर्स ने मेरा छोटे भाई की तरह ख्याल रखा, मुझे खेल के बारे में सिखाते रहे। साथ में चोट लगने और बाहर इंटरनेशनल खेलने से बहुत एक्सपोजर मिलता है। नीरज कहते हैं कि जो भी आपके जीवन में होता है वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। आज के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि नीरज चोपड़ा कम से कम 5 साल पहले से चैंपियन है। आज जो हम देख रहे हैं वो इनका अनुभव से भरा हुआ रूप है। नीरज चोपड़ा का जन्म किसानों के परिवार और छोटे से गांव में हुआ। 12 साल की उम्र में वजन कम करने स्पोर्ट्स ग्राउंड भेजा गया, जहां पहली बार जेवलिन देखा। जब थोड़े पतले हुए तो उन्होंने जेवलिन फेंककर अपने सीनियर को प्रभावित किया। 13 साल की उम्र में घर छोड़कर पानीपत में कमरा लेकर वे सीनियर के साथ रहने लगे। फिर खेल बढ़ा तो अगले साल पंचकुला चले गए। उनके बचपन के कोच कहते हैं कि एक बार नीरज को समझ आ जाए कि ये करना है तो वो करके ही रहता है। इस मानसिकता के कारण नीरज कभी कंफ्यूज नहीं हुए और खेल में आगे बढ़ते चले गए। वैसे तो नेशनल रिकॉर्ड नीरज ने पहले ही तोड़ दिए थे, लेकिन वे नज़रों में तब आ गए जब उन्होंने 2016 जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद 2017 एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, फिर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में दोबारा गोल्ड जीता। उनके कोच उव हॉर्न कहते हैं कि अधिकतर एथलीट्स जूनियर लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद पीछे रह जाते हैं, लेकिन हम सबको नीरज से आशाएं थी क्योंकि नीरज का खेल सोफिस्टिकेटेड तरीके से बढ़ता जा रहा था। कोच कहते हैं कि नीरज की दूसरी खासियत है कि वो कंपटीशन में अच्छा खेलते हैं, उनका मन स्थिर रहता है और वो विश्वास से भरे रहते हैं। नीरज कहते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ कंपटीशन में उतरना है तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ों पर महीनों काम होता है, सालों फिटनेस और स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग होती है। अगर इस ट्रेनिंग में कोई कसर रह जाए तो आप पॉजिटिव तरीके से मैदान पे नहीं उतर सकते। 2018 में स्पोर्ट्स स्टार का इंटरव्यू नीरज चोपड़ा साहब का सबसे फ्रैंक इंटरव्यू है। वे कहते हैं कि वैसे तो मैं मेडल का प्रेशर नहीं लेता, लेकिन एक बार मैं फंस गया। जूनियर चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो आयोजनकर्ताओं ने उसी दिन पोडियम लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रॉफी दिलवा दी। अगले दिन सबको गोल्ड की बहुत उम्मीद हो गई थी, लेकिन अगले दिन थ्रो उतनी दूर नहीं जा रही थी। उस दिन मैं बहुत प्रेशर में आ गया। फिर किसी तरह आखिरी थ्रो में से एक थ्रो अच्छा गया और हम जीत गए। नीरज चोपड़ा से पूछा गया कि आप मेंटली तैयारी कैसे करते हो। नीरज कहते हैं कि फिनलैंड और जर्मनी में जेवलिन का अच्छा माहौल है। मैंने इन दोनों जगह ट्रेनिंग की है। आपके सामने वर्ल्ड क्लास एथलीट्स तैयारी करते हैं। मैं ट्रेनिंग के समय ये नहीं सोचता कि मुझे ये सामने वाला प्लेयर हराना है। कंपटीशन के दौरान भी अपने खेल पर ध्यान रहता है कि अगले थ्रो में क्या करना है या अगला थ्रो कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होती क्योंकि हम ये प्रोसेस ट्रेनिंग के दौरान भी करते रहते हैं, तो कंपटीशन में अपने आप हो जाती है। नीरज कहते हैं कि मैंने सच्चे मन से मेहनत की है। देश विदेश के कैंप्स में ट्रेनिंग करने के कारण नीरज ज़्यादा घर नहीं रुक पाते। एक बार तो साल में केवल कुछ घंटों के लिए ही घर आ पाए थे। नीरज कहते हैं कि गांव में ट्रेनिंग नहीं हो पाती और बिना ट्रेनिंग के मेरा मन नहीं लगता, तो घर वाले खुद कहते हैं कि तुम जाओ और मेहनत करो। नीरज दूसरे इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कभी दूसरे एथलीट की ट्रेनिंग देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कि मुझे ये नया वाला वर्कआउट करना है। जो ट्रेनर और कोच कराते हैं
वो मैं ईमानदारी से बिना शिकायत के 100% करता हूँ। अगली खास बात जो हम उनके वर्क एथिक्स से मिस नहीं कर सकते वो है ग्रोथ माइंडसेट। नीरज एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब इंजरी आती है तो खिलाड़ी को बहुत कुछ सिखा के जाती है। नीरज उन लोगों में से हैं जो विश्वास करते हैं कि हर चैलेंज उनके लिए आगे बढ़ने का मौका है। नीरज अपने बचपन को लेकर कहते हैं कि स्ट्रगल होना चाहिए, तभी भूख बढ़ती है और इंसान पूरी लगन से काम करता है। शुरू में डाइट, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता था। स्टेडियम भी गांव से दूर था, आने जाने में बहुत समय लग जाता था। उस समय एक लगन हो गई थी कि ये तो करके ही रहना है। 2019 में कोहनी में चोट लगी, जिस कारण उनकी सर्जरी हुई। रिहैब के दौरान यानी चोट से उबरते हुए एक इंटरव्यू में आप उनकी सकारात्मक सोच देख सकते हैं। वे कहते हैं कि 2018 एशियन गेम्स में मेरे पास ताकत तो थी लेकिन टेक्निक अच्छी नहीं थी, अब मैं उस पर काम करूँगा। इस समय वे अपने पैरों पर भी काम कर रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं कि थ्रोअर की ताकत 60% लोअर बॉडी और 40% अपर बॉडी में होती है। 2019 नीरज का रिकवर होने में चला गया। उस समय मन में विचार आते थे कि क्या मैं दोबारा अच्छा फेंक पाऊंगा, लेकिन चोपड़ा साहब कहते हैं कि संदेह और चोट से उबरने का अनुभव बहुत काम आया। इंजरी जब आती है तो खिलाड़ी को बहुत कुछ सिखा के जाती है। नीरज कहते हैं कि टेक्निक बहुत मायने रखती है, तभी आप बिना चोट खाए कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं और कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस बनता है। एक बार 88 मीटर फेंकने से बेहतर है कि आप 10 बार 85 मीटर फेंकें, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट होते हो तो इंटरनेशनल कंपटीशन में आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा संदेह रहित रहते हैं। जो निश्चय करते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं और जीवन के प्रति इनका ग्रोथ माइंडसेट है। लेकिन अगर आप नीरज चोपड़ा के बिलीफ सिस्टम से कुछ सीखना चाहते हैं तो इनका ट्रेनिंग पर भरोसा और ट्रेनिंग से प्यार सीख लीजिए। ओलंपिक्स के बाद जब भी नीरज साहब से इस तरह के सवाल पूछे गए कि आपका अगला लक्ष्य क्या है, 90 मीटर कब करना है या अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है, 2024 में तो एक गोल्ड मेडल और पक्का है, तो नीरज चोपड़ा कहते हैं कि मेरा टारगेट है कि मैं अच्छी ट्रेनिंग करता रहूं, कंपटीशन में 100% दे पाऊं, इससे ज़्यादा मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता। नीरज कहते हैं कि मैंने हमेशा मन लगाकर ट्रेनिंग की और मुझे इसमें सच्ची खुशी मिलती है। जब बचपन में ट्रेनिंग शुरू की तो बस दिमाग में यही था कि ट्रेनिंग करना है, अपना शेड्यूल पूरा करना है, अच्छे से खाना है और रेस्ट करना है, यही मेरा काम था। और मैंने इससे कुछ ज़्यादा सोचा नहीं कि इतने मीटर फेंकना है और यहाँ पर मेडल जीतना है। बस ट्रेनिंग करके अच्छी फीलिंग आती थी, मेहनत करके खुशी मिलती थी, लगता था कि अच्छा चल रहा है। बस मैंने उसी खुशी, उसी फीलिंग को फॉलो किया और अपना फोकस ट्रेनिंग पर बनाए रखा। ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान होने के कारण नीरज कंपटीशन में प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि उनका दिमाग अब उसी तरीके से काम करता है। दोस्तों, अगर इस तरह का प्यार हम अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस या अभ्यास से कर सकें तो फिर हमें किस बात की चिंता रहेगी। एक एथलीट का शरीर और दिमाग का खास संबंध होता है, इसलिए नीरज चोपड़ा भी फीलिंग शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं। फीलिंग मतलब आपके शरीर में एनर्जी पैटर्न्स आपको कैसे महसूस हो रहे हैं, उसके प्रति आपका दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमने इस टॉपिक पर माइंडफुलनेस के द्वारा 2 प्रैक्टिकल तरीके देखे, जिनके द्वारा आप एंजाइटी, चिंता और अचानक प्रकट होने वाले डर को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।